नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। हम 12 के 12 क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो वो अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर आप ये सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर भी क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो, है ना। तो चलो, इस बच्चों 3.3 एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। बच्चों, ये जो 3.3 एक्सरसाइज है ना, इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी होगी, ये भी ध्यान रखना। इसमें 12 क्वेश्चन है ना, और सारे क्वेश्चन में हमें आंसर भी निकालने हैं। तो आराम से देखना बच्चों आप, और ध्यान से देखना, तभी आपको समझ आएगा और मैं बहुत आराम से और अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब इस 3.3 को करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, जिसमें से आपका समांतर चतुर्भुज के गुण है। बच्चों, ये जो 3.3 एक्सरसाइज है ना, इसमें ना पूरे चैप्टर में 3.3 में आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है। यानी अगर आपको ये समझ आ गया कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, तब आप ना ये 3.3 एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, तो आपको सवाल सोल्व करने में ना काफ़ी दिक्कत होगी। तो बच्चों, बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना। चलो, तो हम करते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखो, चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं हो, 1 2 3 और 4 भुजाएं हो। अब बात आ गई समांतर की। तो देखो, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसमें ना इसकी जो आमने सामने की भुजा है ना, ये वाली, यानी दोनों भुजाएं क्या होती है, इसकी बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। तो वो हमारी कहलाती है समांतर चतुर्भुज। ये समांतर है, ठीक है ना, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है ना। अब एक बात और समझो, समांतर होता क्या है। देखो, अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस लाइन को भी अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, तो ये हो जाएगी आपकी समांतर। तो समझ में आ गया आपको समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज में इसमें जो सामने के साइड्स हैं इसके, ये क्या होते हैं, आपके समान होते हैं, ठीक है। तो पहला गुण इसका क्या हुआ, जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, समान होती है। भुजाएं समान होती है, ठीक है। बच्चों, ये पॉइंट आप याद कर लेना, इसके बिना आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। हम इन सब पॉइंट का यूज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया आपका, इसमें क्या होती है, भुजाएं क्या होती है, समान होती है। सम्मुख भुजाएं, इसके सामने ये, इसके सामने ये। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है आपका समांतर चतुर्भुज में ना बच्चों सम्मुख कोण समान होते हैं। अब सम्मुख कोण किसे बोलते हैं, देखो सम्मुख, है ना। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सम्मुख, सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। ये आधा माँ आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब सम्मुख कोण किसे बोलते हैं, देखो जैसे कि ये ए है, ए ये एंगल है यहाँ पे कोई सा, है ना। अब इसके सम्मुख यानी सामने, तो सामने कौन सा है, सी, है ना। तो यानी ए बराबर किसके होगा, आपके सी के होगा। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, यानी इसके सम्मुख कौन सा कोण है, आपका एंगल सी है। इसी प्रकार से बच्चों, ये देखो, ये बी है और बी के सम्मुख कौन सा है, बी के सम्मुख है आपका डी, यानी एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो समांतर चतुर्भुज का जो दूसरा गुण है उसमें क्या है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। भुजाएं तो समान होती है, साथ में सम्मुख कोण समान होते हैं। और सम्मुख कोण कौन से होते हैं, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। उम्मीद है बच्चों आपको 2 गुण पता चल गए और 2 गुण समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा गुण, तीसरा गुण है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
विकर्ण विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। अब बात आती है विकर्ण होता क्या है, तो देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये हमारा विकर्ण है, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, यानी बराबर दो भागों में क्या करती है, बांटते हैं। देखो ये बीच में हो गया, तो इस लाइन को इन्होंने क्या किया, दो बराबर भागों में बांटा, एक ये और एक ये, और ये लाइन भी दो बराबर भागों में बट गई, एक ये और एक ये, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विकर्ण, यानी विकर्ण समद्विभाजित क्या करते हैं एक दूसरे को। और ये क्या होते हैं, आपके समान होते हैं, ठीक है ना, यानी ये और ये एक दूसरे के क्या है, समान। देखो सम, सम मतलब समान, ये लाइन इस लाइन के समान हो जाएगी और ये लाइन इस लाइन के समान हो जाएगी, ठीक है। तो 3 गुण हो गए, एक और गुण समझो आप, चौथा, 4 गुण है। अब चौथा गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसका होता है, आसन कोण का योग, आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बात आती है कि आसन कोण कहते किसे हैं, तो देखो आसन कोण मतलब होता है पड़ोस वाले आपके। जैसे मान लो हमें ए का आसन कोण निकालना है, ठीक है, तो ए का आसन कोण कौन सा होगा आपका, बी और डी होगा। हम बी भी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं, ठीक है। आसन कोण मतलब ए के पास वाले, तो ए के पास कौन सा है, बी, और ए के पास कौन सा है, डी है, सी तो बहुत दूर है, तो ये इसका क्या हो गया, पड़ोसी हो गए, तो पड़ोसे वाले, ठीक है, पड़ोस वाले। तो ये ए का बी और ए का डी, और ये क्या कहलाते हैं, ये आपके आसन कोण कहलाते हैं। और इनका जो योग होता है ना, वो आपका 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये 4 पॉइंट है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद होने ही होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्या कर लेना, इसको आप याद कर लेना, और इसको आपने याद कर लिया तो आपको ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, वो जैसे जैसे सवाल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो आपका ये है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको ए बी सी डी क्या है, दिया हुआ है, और ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण, देखो अभी मैंने गुण बता दिया आपको, गुण द्वारा पूरा कीजिए, यानी ये हमें खाली जगह को क्या करना है, भरना है। तो देखो इसको हम कैसे भरेंगे। अब यहाँ पे बोला है ए डी बराबर है, तो यहाँ देखो ए डी है ना। अब हमें बताना है कि AD जो है ये किसके बराबर है। तो ध्यान करो अपना पहला गुण, मैंने आपको क्या बताया था, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है आपकी, समान होती है ना, सम्मुख भुजा यानी AD। तो AD ये है, तो AD की सम्मुख यानी सामने कौन सी है आपकी, BC है ना, यानी AD बराबर किसके हो जाएगा, BC। तो हमारा गुण कहता है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, BC। तो AD बराबर कैसे हो जाएगा आपका, BC। क्यों होगा बच्चों, ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ब्रैकेट में करके लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ आप ये BC लिख के छोड़ दोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको गुण बताना है, ये चैप्टर ही समझने वाला ये है कि इसमें कौन कौन से गुणों का यूज हो रहा है, तो ये पॉइंट लिखने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो AD बराबर किसके हो जाएगा, BC के। आगे देखो दूसरे में पूछा है एंगल DCB, बच्चों इसको एंगल पढ़ते हैं, ठीक है, एंगल DCB। अब DCB में एंगल कौन सा है, देखो जो बीच वाला होता है ना वो एंगल होता है। तो देखो DCB ढूंढ लो, तो DCB इसमें एंगल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, एंगल DCB। अब ये पूछा है ये बराबर किसके होगा, तो देखो C, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इसके सम्मुख है ना, ये वाला बन रहा है ना, इसके सम्मुख। अभी बताया मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो DCB में एंगल जो है वो आपका C है, और इसके सम्मुख कौन सा है, एंगल A है, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा एंगल DAB,
बी, देखो डी ए बी, बीच वाला एंगल होता है डी ए बी, इसमें बीच वाला एंगल होता है। और किस गुण से है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अभी अभी मैंने आपको शुरू में गुण बता दिए थे, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया ना सॉल्व करना। आगे देखो अगले में क्या कह रहा है ये, अगला पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड में बोला है ओ सी बराबर है, तो देखो ओ सी बराबर है, ओ सी ढूंढो कहाँ है, ओ सी, देखो ये लाइन ओ सी लाइन बराबर है ना। अब बताओ ओ सी लाइन, ये लाइन किसके बराबर होगी? ये लाइन आपके ओ ए के बराबर होगी कि नहीं होगी? अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये क्या है? ये आपकी विकर्ण है। और विकर्ण क्या करता है? एक दूसरे को, लाइन को काटता है, बीच में काटा, और ये इसको क्या करता है? समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भागों में, भाजित मतलब बांटना। तो यानी ओ सी, तो ओ सी बराबर किसके हो जाएगा? आपके ओ ए के हो जाएगा, क्योंकि सम है, बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका ओ ए। और किस गुण से होगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 3 पॉइंट हो गया। अब देखो चौथा पॉइंट बच्चों क्या है आपका? एम एंगल डी ए बी प्लस में एम एंगल सी डी ए, ये बराबर है। तो ये किसके बराबर है ये हमें बताना है ना। यहाँ पे एम मतलब होता है बच्चों आसन कोण, और अभी भी मैंने बताया बीच वाला क्या होता है? आपका कोण होता है। तो चलो एंगल ए ले लेते हैं, फिर एंगल डी, तो एंगल हम डी लेते हैं। अब देखो एंगल ए के बगल में कौन सा है? एंगल डी है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एंगल ए के बगल में एंगल डी है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? आपका आसन कोण हो जाएगा। आसन कोण कौन से होते हैं? पड़ोस वाले कोण, है ना। और आसन कोणों का योग कितना होता है? अभी अभी मैंने गुण बताया था आपको, आपका होता है 180 डिग्री। तो देखो ये आ गया ना आपका 180 डिग्री। आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपके बच्चों 4 गुण हैं। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन के पॉइंट दिए हुए हैं, हमें पांचों पॉइंट करने हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट ये वाला है, ठीक है। और हमें एक्स वाई जेड जितने भी हैं ना, सबके मान हमें निकालने हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो दूसरा है ये उसका एंगल है, अच्छे से देखना, आराम से देखना। 4 गुण आपको याद है तो सवाल चुटकी में हो जाएगा। अब देखो एंगल, देखो ध्यान से, एंगल का खेल है। एंगल आप समझ गए, आकृति को आप समझ गए, तो आपका सवाल हो गया, ठीक है ना। देखो अब ये बी है, बी कितना दिया इन्होंने? 100 दे दिया, ठीक है। अब बी के सामने देखो, बी के सामने क्या है आपका? वाई है ना। बी के सामने वाई है। आकृति को आप समझ गए तो आपका सवाल हो गया। बी के सामने वाई है, यानी बी आपका 100 डिग्री है, तो वाई आपका 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा? शाबाश, होगा ना। कैसे होगा? सम्मुख कोण, अभी मैंने आपको गुण सिखा दिए, इसके सम्मुख ये है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर किसके है? एंगल वाई के। कितना आपका? 100 डिग्री। और कैसे है? सम्मुख कोण, है ना। ये गुण लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो वाई तो आपका निकल गया, कितना निकला? 100। तो बी निकला और वाई निकला। अब देखो बी आपका कितना है? 100 है, और ये इधर x है ना, यानी c है। तो b का जो आसन कोण है वो कौन सा होगा? आपका c होगा। अभी मैंने आपको बताया कि आसन कोण किसे बोलते हैं? पड़ोस वाले कोण। तो b का आसन कोण कौन सा है? c है, और c क्या है आपका? x है। तो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल b प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री, b प्लस में x, है ना। ये क्या है? आसन कोण है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आसन कोण हो गए हमारे 180 डिग्री के। अब बी देखो कितना है? 100 है, तो बी हो जाएगा आपका 100, प्लस में हमें x तो निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आगे देखो, अब ये 100 प्लस का है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री,
x इजकल टू 180 में से 100 गया तो कितना आया 80, तो 80 डिग्री यानी x निकल गया आपका क्या 80 डिग्री, है ना। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझते जाओ, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, आकृति ध्यान दो, x आपका निकल गया 80, तो x के आगे क्या है, x के सामने क्या है, x के सामने है आपका z, तो x आपका 80 है, तो क्या z 80 नहीं होगा, होगा ना। हाँ, और किस गुण से होगा बता दो जल्दी से, आपका जो गुण लगेगा वो कौन सा लगेगा, सम्मुख कोण का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल x बराबर है एंगल z, x बराबर है एंगल z के, और कितना निकला था x 80 डिग्री, तो z भी कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, और किस गुण से होगा, ये होगा आपका सम्मुख कोण से, है ना। तो देखो हमारे तीनों निकल गए, हमारा x भी निकल गया, z भी निकल गया, है ना, और y तो हमने क्या किया था शुरू में ही निकाल लिया था, तो ये देखो ये y हमारा 100 निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका, पहले आप आकृति को समझो अच्छे से। देखो बच्चों यहाँ पे n आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ y है, x है और यहाँ पे z, तो हमें y, x और z निकालना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो n आपका 50 है और इसके पड़ोस में कौन सा है, एंगल y है ना, और ये कौन से कोण हो जाएंगे आपके, आसन कोण हो जाएंगे, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले हम ना y निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल n प्लस में y इजकल टू 180 डिग्री। 180 कैसे हुआ, ये आपके आसन कोण से हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे आसन कोण। तो आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो n कितना है आपका 50 है, तो n की जगह पे 50 हो जाएगा, प्लस y इजकल टू 180 डिग्री, y इजकल टू, अब 50 प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 180 माइनस में 50 y, अब 180 में से 50 घटा दो तो कितना बचेगा आपका 130, तो लो y तो निकल गया आपका 130, है ना। तो y निकल गया 130। अब जरा ध्यान दो आकृति को, y के सामने क्या है आपका x है ना, तो ये y आपका 130 है, तो x क्या होगा, x भी आपका 130 हो जाएगा। कैसे होगा, सम्मुख कोण से, शाबाश, बस आपको गुण याद है तो सवाल आपका चुटकियों में हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल y बराबर किसके है, एंगल x के, कितना 130 डिग्री, y 130 निकला तो x भी क्या हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा, है ना, y 130 तो x भी हो जाएगा आपका 130। और कैसे होगा, ये होगा आपका सम्मुख कोण से, है ना। तो ये भी निकल गया आपका 130 डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। तो हमारे y निकल गया, x निकल गया, अब हमें चाहिए z। तो अब z कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो यहाँ पे n कितना है आपका 50 है, और n के सामने कौन सा है, एंगल s है ना, n के सामने एंगल s है, तो n 50 है तो हमारा s क्या होगा, s भी तो हमारा 50 होगा, है ना। कैसे 50 होगा, ये 50 होगा आपका सम्मुख कोण से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल n बराबर है एंगल s इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। कैसे हो जाएगा आपका, सम्मुख कोण से, है ना। तो हमारा s, ये जो s है ये अंदर वाला, ठीक है ना, अंदर वाला, ये कितना निकल गया हमारा 50 निकल गया, इतना समझ आया होगा। लेकिन हमें तो z निकालना है ना, z निकालना है भाई, s थोड़ी निकालना है। तो अब z कैसे निकलेगा, अब z निकालने से पहले ना आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए पॉइंट में। अब देखो z आपका कैसे निकलेगा, ठीक है, देखो ये जो लाइन है, देखो ये एंगल बन रहा है ना ऐसे, और ये नीचे से क्या जा रही है, एक लाइन जा रही है, हमें क्या निकालना है, z निकालना है, और ये वाला हमारा कितना निकल गया 50 डिग्री हमारा निकल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, एक जो सीधी लाइन होती है, एक जो सीधी रेखा होती है, वो कितने डिग्री की होती है आपकी, 180 डिग्री की होती है। आप d से नापोगे इस सीधी लाइन को तो कितना आएगा आपका 180 डिग्री। अब इस पे ये क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, ये वाला तो इन्होंने दे दिया 50, यानी यहाँ से लेके इधर का ये जो दे दिया, ये कितना दे दिया 50, है ना, 50 हमारा निकल गया। और हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो क्या करेंगे, 180 में से 50 घटा देंगे तो हमारा z आ जाएगा ना, क्योंकि टोटल ये कितना है आपका 180 है। तो इसमें ना आप एक गुण याद रखना, ये जो होता है ये होता है आपका रेखिक युग्म, ठीक है, रेखा,
है ना, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म जो होता है वो कितना होता है आपका 180 का होता है। यानी हमें निकालना है जेड, और ये सीधी लाइन नीचे है ना, और उस पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, रेखिक युग्म का नियम लगेगा। यानी ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एंगल S प्लस में एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री कैसे आया आपका आया रेखिक युग्म से, है ना, रेखिक युग्म से। S कितना निकला आपका 50, S 50 है ना, देखो S आपका 50 है, और हमें क्या निकालना है, एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। 180 में से हम क्या घटाएंगे, 50, तो एंगल Z निकल जाएगा, कितना निकलेगा आपका 130 डिग्री। तो लो आपके सारे निकल गए, एंगल Z भी निकल गया, है ना। उसके बाद ये रहा आपका y भी निकल गया, और y बराबर किसके है, x के, तो x भी निकल गया। यानी x, y और z आपके तीनों निकल गए। तो हमारे क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। ये मेरा नया YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आकृति को आप अच्छे से देखना, सवाल आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये देखो ये वाला आपका x है, और यहाँ पे ये ऐसे निशान दे रखा है। तो किसी भी आकृति में बच्चों आपको ऐसा निशान दिया होगा तो ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। तब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो देखो समझो शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। जैसे कि ये है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे होता है, देखो अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो इसके शीर्ष यानी यहाँ पे जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, यानी देखो इसके शीर्ष यानी यहाँ सामने, इसके शीर्ष पे कौन सा बराबर है, ये वाला। और मान लो यहाँ पे कोई एंगल है, ठीक है, तो इसके शीर्ष यानी यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो क्या होता है आपका, बराबर होता है। समझ गए ना। देखो अगर ऐसे भी आकृति है तो इसके ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण। तो अब देखो यहाँ पे देखो ये 2 लाइन जा रही है, ठीक है। अब देखो इसके मुख के सामने ये वाला है ना, तो ये तो बताया मैंने आपको 90 डिग्री। जहाँ भी ऐसा होगा निशान तो कितने एंगल होगा, वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 है, तो क्या ये x जो है ये हमारा 90 नहीं होगा ना। तो हमारा ये 90 है तो x भी क्या हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर है 90 डिग्री। और कैसे 90 है, कौन से गुण से है, ये आपका गुण है शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है ना, इसके सामने ये वाला। तो x तो आपका निकल गया है ना, x कितना निकला आपका निकला 90 डिग्री। अब आप सारी आकृति को छोड़ दो, इधर वाली को छोड़ दो, इधर वाली को छोड़ दो। आप सिर्फ ऊपर वाली को देखो जिसमें x है, यानी इस वाली पे सिर्फ ध्यान दो, सिर्फ इस वाले पे हमारा x निकल गया, एक तो निकल गया हमारा x। अब हम y निकाल लेते हैं, तो सिर्फ आपको इस वाले पे ध्यान देना है। तो इस वाले को ध्यान दो, तो ये देखो ये क्या बन रहा है आपका, त्रिभुज बन रहा है ना। हाँ, तो ये बन रहा है आपका त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180। तो 2 तो हमें पता है, x कितना निकला हमारा 90 है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, x हमारा कितना निकला 90। तो 2 तो हमें पता है, तीसरा हमें पता नहीं है, और ये है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेंगे y प्लस में x प्लस में 30 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो y प्लस x प्लस में 30 है ना। त्रिभुज के 3 कोण 1 2 3, 1 2 3, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हम ये भी लिखेंगे, ठीक है, ये गुण लिखना आपको ज़रूरी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री
होता है, होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो y तो हमें निकालना है, तो y ऐसे रहेगा, प्लस में x कितना निकला आपका 90 डिग्री, प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y 90 और 30 जोड़ो कितना हो जाएगा 120, तो 120 डिग्री इक्वल टू 180। अब y इक्वल टू 180। अब ये प्लस का बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस में 120 है ना। अब y इक्वल टू 180 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा आपका 60, तो 60, तो लो आपका y भी निकल गया, कितना निकला 60। तो y निकल गया हमारा, x निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है ना। तो y निकल गया, अब हमें निकालना है z। अब z निकालने से पहले बच्चों एक और गुण आपको पता होना चाहिए, इसमें यही गुण है। देखो रेखे के युग्म मैंने समझाया, फिर शीर्ष अभिमुख कोण समझाया, अब आपको एक और गुण पता होना चाहिए। उस गुण का नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब एकांतर कोण होता क्या है, देखो बच्चों एकांतर कोण में ना जेड वाली आकृति बनती है, जेड जैसी आकृति बनती है। ऐसे में ये दो लाइन, जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन को एक लाइन क्या करता है, काटता है। ठीक है, फिर से समझो, देखो ये दो लाइन है, दो लाइन को क्या करेगा, एक लाइन काटेगा, तो इसमें ना जेड वाली आकृति बनेगी। ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे उल्टे में भी बना सकते हो आप, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो इसमें ना जेड की आकृति बनेगी, और जब जेड की आकृति बनेगी तो इसको एकांतर कोण में क्या होगा, इधर वाला जो है ये बराबर होगा आपके इधर के, ठीक है ना, इधर वाला इधर के, और उल्टा जेड बनेगा तो उसमें ये वाला बराबर हो जाएगा आपके इसके। ठीक है, और आसानी से समझने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल समझा देता हूँ, आप जेड नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो ये सीधी लाइन है ना, अब इस सीधी लाइन के या कोई सी भी लाइन के इधर बनेगा कोण, है ना, तो ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इसके, यही होगा आपका एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, एकांतर, और अगर इधर होगा तो ये इधर होगा, है ना, और बाकी अगर हम लाइन जोड़ देंगे तो जेड वाली आकृति क्या हो जाएगी हमारी, बन जाएगी। ठीक, तो चलो अब इसमें हमें यही गुण लगाना है एकांतर कोण का, है ना बच्चों। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको बहुत ही अच्छे से आराम से समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे y हमारा कितना निकला, y निकला हमारा 60, है ना। देखो अब ये लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, मैं सीधा लाइन आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। तो ये आपका y कितना निकला, आपका 60 निकला। तो y के ये जो लाइन है इसको ध्यान दो बस, y के इस लाइन पे इस साइड में आपका ये जो है 60 है, और इसी लाइन के अपोजिट में है, इस साइड में है ना। तो y बराबर किसके हो जाएगा, आपके z के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण से। देखो लाइन के इधर और लाइन के इधर, अभी भी आपको मैंने रफ में समझाया, यानी हो जाएगा एंगल y बराबर हो जाएगा एंगल z के, और कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एकांतर कोण, है ना बच्चों। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका, आकृति को आप ध्यान से देखो, आकृति समझ गए तो आपका सवाल हो गया। देखो एंगल L ये आपका 80 है, इसके सामने क्या है y, यानी ये 80 है तो y क्या हो जाएगा, y भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपका सम्मुख कोण से। तो लिखेंगे एंगल L बराबर किसके है, एंगल y के, कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, यानी y निकल गया आपका 80 डिग्री। कैसे निकला आपका, सम्मुख कोण से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका y। अब हमें निकालना है x, तो x कैसे निकलेगा ये ध्यान दो। देखो एंगल L है, L के पड़ोस में कौन सा है, एंगल x है ना, तो पड़ोसी कोण है तो इसको क्या बोलते हैं, आसन कोण, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल L प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होता है ये होता है आपका आसन कोण से होता है। आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसके पड़ोस में है ना ये वाला x, है ना, तो हमें x निकालना है। तो L कितना है आपका 80 डिग्री, तो 80 प्लस में x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180। अब ये प्लस का बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। x इक्वल टू 180 में से 80 घटा दो, कितना बचेगा आपका 100। तो ये लो आपका x भी निकल गया, x कितना निकला आपका 100, है ना। तो दो तो निकल गए, y निकल गया, x निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, z निकालना है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये x निकला 100, तो x के सामने क्या है, एंगल E है,
है ना, एंगल ई है कि नहीं है ना। और ऐसा वाला सवाल अभी भी हमने पीछे किया था। तो इसके सामने ई है तो ये 100 है, तो ई भी कितना हो जाएगा, ई भी हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स बराबर है एंगल ई के, है ना, कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री। और कौन से गुण से हो जाएगा, सम्मुख कोण से, है ना, सम्मुख उसके सामने है ना, तो सम्मुख कोण से। तो आपका जो है ये कितना निकल गया, 100। अब सबको छोड़ दो, बस सिर्फ आप इस लाइन को ध्यान दो। अभी अभी मैंने आपको रेखिक युग्म समझाया था। एक लाइन पे ये जो कोण बन रहा है, तो ये जो सीधी लाइन है ये कितने डिग्री की होगी आपकी, 180 डिग्री की होगी। तो ये वाला तो 100 निकल गया, है ना। तो बचा जेड, तो जेड बताओ कितना हो जाएगा, 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, है ना, कितना आसान। तो इसको हम लिखेंगे एंगल ई प्लस में एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 कैसे है आपका, रेखिक युग्म से। मैंने अभी अभी आपको समझाया, रेखिक युग्म। चलो, तो ये तो आपका 100 निकला था, तो ये हो गया 100 डिग्री प्लस में एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। 100 प्लस का है, बराबर को साड़ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस में 100, तो एंगल जेड इक्वल टू 180 में से 100 घटाओ तो कितना बचेगा आपका, 80 डिग्री। तो लो, तीनों निकल गए, जेड भी निकल गया, एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया। अब हम करेंगे अपना 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट आप आकृति को ध्यान से देखो, आकृति। तो यहाँ पे देखो आपका सी है, सी कितना है, 112 है। और सी के सामने क्या है आपका, वाई है। तो वाई भी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कौन से गुण से होगा बच्चों, ये होगा आपका सम्मुख कोण से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी बराबर है किसके, एंगल वाई के। और कितना हो जाएगा ये, 112 डिग्री। कैसे हो जाएगा आपका, सम्मुख कोण से, ठीक है। तो वाई निकल गया आपका 112 डिग्री, ठीक। तो सी बराबर वाई, तो सी बराबर है वाई 112 डिग्री। अब सबको छोड़ दो, आप सिर्फ ऊपर वाली आकृति को ध्यान से देखो। देखो आपका त्रिभुज बन रहा है ना, है ना, त्रिभुज बन रहा है। और ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे वाला। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको दो तो पता है, 112 और 40। हमें क्या निकालना है, एक्स। तो हम लिखेंगे एंगल, हम लिखेंगे y प्लस में x प्लस में आपका क्या है, 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो तीन एंगल हो गए ना, y x और 40, y x और 40 तीन, और 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो चलो देखो y हमारा कितना निकला है, 112। तो y की जगह हम रख देंगे 112, है ना। x तो हमें निकालना है, प्लस में ये आपको दे ही रखा है 40 इक्वल टू 180 डिग्री। 112 में 40 जोड़ो, आपका कितना हो जाएगा, 152। तो 152 डिग्री प्लस में x इक्वल टू 180। अभी 152 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में 152, x इक्वल टू 180 में से 152 घटाओ, कितना निकलेगा आपका, 28। यानी x भी निकल गया आपका 28। यानी ये वाला जो x है ये हमारा हो गया 28 डिग्री। तो देखो x निकल गया, y निकल गया। अब हमारा बचा z निकालना है, ठीक है। तो z निकालने के लिए हम एकांतर कोण का यूज करेंगे। अभी भी आपको मैंने समझाया था एकांतर कोण। तो देखो ये लाइन देखो, ठीक है, ये लाइन दिख रहा है आपको। इस लाइन के इस साइड में आपका x है, तो इसी लाइन के अपोजिट साइड में क्या है आपका, z है। तो ये हो जाएगा आपका एकांतर कोण, है ना। और एकांतर कोण जो है वो x का कितना है आपका 28। तो x का है आपका 28 निकला, तो z भी कितना हो जाएगा आपका 28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल x बराबर है एंगल z के इक्वल टू 28 डिग्री। और कैसे है ये आपके, ये आपका है एकांतर कोण से, ठीक है बच्चों। तो ये एकांतर कोण, तो हमारा एक्स वाई जेड तीनों का तीनों निकल गया, है ना। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि ये इन्होंने कंडीशन दे दिया, क्या इस कंडीशन पर कोई समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है आपका एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर किसके, आपके 180 डिग्री के है। ये इन्होंने पॉइंट दिया है। तो देखो एंगल डी कहाँ है आपका, ये है ना, और एंगल बी कहाँ है आपका, यहाँ पे है। ठीक है, तो एंगल डी प्लस एंगल बी कितना दिया इन्होंने, 180 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है? एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री पॉसिबल है? नहीं हो सकता बच्चों। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आसन कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, है ना। तो आसन कोण कौन से होते हैं, जो उसके पड़ोस वाले, यानी डी का पड़ोस में कौन सा है, सी, और डी के पड़ोस में यहाँ पे कौन सा है, ए। अगर इन दोनों को प्लस करके दिया होता, डी प्लस सी चाहे डी प्लस ए, तो ये ठीक होता, लेकिन इन्होंने डी प्लस बी दे दिया, तो ये ठीक नहीं है, यानी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो पहले का आंसर आएगा आपका डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब दूसरा समझो, दूसरे में इन्होंने क्या दिया है, ए बी बराबर है डी सी 8 सेंटीमीटर, है ना। ए बी बराबर किसके है, डी सी, यानी ए बी आपका 8 है और डी सी भी कितना है आपका 8 है। फिर बोला इन्होंने ए डी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ए डी ये वाला आपका 4 है, और बी सी कितना है, बी सी आपका है 4.4 है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो बच्चों नहीं हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, यानी ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके समांतर होगी। तो देखो ये 8 है, ये 8 है, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये 4 है और ये 4.4 है, तो समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, अगर वो 4 गुण आपने याद कर लिए तो पूरी एक्सरसाइज आपकी आराम से हो जाएगी, है ना। तो यानी दूसरे का भी आंसर होगा, यह सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, अतः ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट समझो। तीसरे पॉइंट में बोला है एंगल ए 70 डिग्री है, ये एंगल ए है, ये कितना है, ये आपका 70 डिग्री है, और इन्होंने बोला है एंगल सी 65 है और एंगल सी कितना है, 65 है। क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो बताओ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है बच्चों। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर ये ए 70 है तो ये भी क्या होना चाहिए था, आपका 70 होना चाहिए था, या फिर ये सी 65 है तो ए कितना होना चाहिए था, 65 होना चाहिए था। दोनों ना सेम होने चाहिए थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम नहीं है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है। तो तीसरे का आंसर आएगा बच्चों आपका सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है ना बच्चों, समझ में आया होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। एक हमें कच्ची आकृति बनानी है, किसकी बनानी है, चतुर्भुज की, जो समांतर चतुर्भुज ना हो, यानी चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाली आकृति हमें बनानी है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। यानी समांतर चतुर्भुज में जो 4 गुण लगते हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन परंतु जिसके 2 सम्मुख कोणों के माप क्या हो, बराबर हो। लेकिन उसके 2 सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मैंने बता दिया था आपको, सामने वाले सम्मुख कोण का माप क्या हो, बराबर हो। तो हम ना एक ऐसी रफ आकृति क्या करेंगे, बना लेंगे, है ना। देखो ये आकृति है, यह एक पतंग जैसी आकृति है ना, जिसमें एंगल बी बराबर है एंगल डी के। देखो एंगल बी ये बराबर किसके है, एंगल डी के, ये वाली इसके बराबर है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसमें हमें इन्होंने क्या बोला था कि सम्मुख कोण, 2 सम्मुख कोण बराबर करने थे हमें, तो 2 सम्मुख कोण का माप बराबर हो। तो देखो ये सम्मुख कोण है, इसके सामने ये है ना, तो ये क्या हो गया आपका सम्मुख कोण हो गया, और ये हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन बाकी के गुण इसमें नहीं मिल रहे, भुजाएं बराबर नहीं है ना, तो बाकी के गुण नहीं मिलेंगे, तो बस हमें इसमें एक कच्ची और रफ आकृति बनानी थी। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात जो है 3 और 2 दे रखा है, यानी हमें आसन कोणों का अनुपात 3 और 2 दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आकृति है आपकी, 2 आसन कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो 3 और 2 दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोणों का अनुपात जो हमें दिया हुआ है, कोणों का
अनुपात कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ है ना। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी हमें अनुपात वाला सवाल सॉल्व करना होता है तो जो अनुपात होते हैं उसमें हम x लगा के सॉल्व करते हैं, यानी जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3x और 2x। बिना x लगाए आप अनुपात वाले सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हम मान लेते हैं कि माना 3x जो है वो एंगल D का है और जो 2x है वो किसका है, एंगल A का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना एंगल D बराबर कितना है 3x और फिर हो जाएगा आपका एंगल A बराबर कितना है 2x, है ना। यानी 3x जो है वो D का है और 2x किसका है, आपका A का है। अब इसको आप ध्यान से देखो, आकृति को, आकृति देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से सवाल। तो देखो एंगल A का जो है वो आसन कोण कौन सा है, एंगल D है। आसन कोण मतलब पड़ोस वाला, ये भी पड़ोस वाला है लेकिन हमें ये दिया हुआ है इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल A का जो पड़ोसी है यानी आसन कोण है वो कौन सा है, एंगल D है ना। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल A प्लस में एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आसन कोण, है ना, गुण लिख देंगे। चलो तो ए कितना है आपका, ए आपका है 2x, है ना। डी कितना है आपका 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 3 और 2x को जोड़ दो, 2x और 3x कितने हो जाएंगे 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये गुणा में है 5, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 180 डिग्री बटे में 5। अब हमें क्या करना है, 180 को 5 से क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, आप काट दो चाहे भाग कर दो, पहले मैं काट के दिखा दे रहा हूँ फिर भाग कर देंगे। 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, है ना। फिर बचेगा 3 30, तो 5 6 30, कितना आ गया आपका 36 आ गया। अब आप इसको भाग भी करोगे ना तो भी आपका 36 ही आएगा, है ना। 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, है ना। 180 है तो 0 उतर जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 6 कितना हो जाएगा आपका 30, देखो 36 आ गया ना। यानी x हमारा कितना निकल गया, x हमारा निकल गया 36 डिग्री, है ना। तो ये तो हमारा सिर्फ x निकला है। अब हम निकालेंगे एंगल A। तो एंगल A कितना है आपका 2x है, तो 2 का 2 और x आपका निकला कितना 36। 36 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका 72, यानी एंगल A निकल गया। एंगल A कितना निकला आपका 72, तो ये हो गया आपका 72 डिग्री। अब इसी तरह से हम D निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये जो D है 3x, तो D निकाल लेंगे। तो एंगल D ये बराबर किसके है 3x के, तो 3 गुणा में x की जगह पे 36, x हमारा 36 निकला है ना, इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो देखो D भी निकल गया, D कितना निकला आपका 108 डिग्री निकल गया, है ना। अब हमें B और C निकालना है। अब देखो D के सामने कौन सा है, B है, और A के सामने कौन सा है, C है। तो A निकला 72, तो C भी हो जाएगा 72। D निकला आपका 108, तो B भी कितना हो जाएगा आपका 108। कैसे हो जाएगा, ये होगा आपके सम्मुख कोण से। तो इसको हम लिख देंगे एंगल A बराबर किसके है, एंगल C के, कितना 72 डिग्री। और फिर एंगल D बराबर है एंगल B के, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 108 डिग्री। और कैसे हो जाएगा, ये होगा आपका सम्मुख कोण, है ना। और ये भी हो जाएगा आपका सम्मुख कोण, यही ऊपर वाली लाइन नीचे आएगी। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों हमारे। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का माप क्या है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। हमें 2 आसन कोणों का माप इन्होंने दिया है बराबर, तो हमें तो पता तो है नहीं कि कौन से आसन कोण है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे माना 2 आसन कोण, है ना। देखो मान लेते हैं एंगल A है और एंगल D है। एंगल A है ना बराबर है एंगल D, और ये कितना है आपका x, ठीक। तो माना 2 आसन कोण, हमें 2 आसन कोण नहीं पता, तो हमने मान लिया कि दोनों आसन कोण से आपके x और x है। पहला वाला आपका A है और दूसरा वाला आपका क्या है, D है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, A के पड़ोस में क्या है, D है। अभी हमने 5वां क्वेश्चन किया ना बच्चों, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, वैसे ही करेंगे, A to Z सेम है। तो A
और डी, तो ये आपके पड़ोस में है ना, तो पड़ोसी कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। तो एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा आपका, आसन कोण से, है ना। आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ए और डी क्या है, एक्स और एक्स है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। x और x कितने हो गए आपके 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इक्वल टू 180 डिग्री बटे में, देखो 2 गुणा में, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 के पहाड़े से आप क्या करोगे 180 को काट दोगे, तो आपका हो जाएगा 90, यानी x कितना निकला आपका 90 निकला, है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल को ध्यान से, x आपका 90 निकला, x और x ये दोनों बराबर है, यानी एंगल A कितना निकला आपका 90, तो ये कितना होगा, ये भी तो होगा आपका 90, क्योंकि x और x दोनों तो बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A बराबर है एंगल D के इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, A के सामने क्या है C और D के सामने क्या है B, यानी A 90 निकला तो C भी कितना हो जाएगा 90, और D 90 निकला तो B भी कितना हो जाएगा 90। अभी हमने 5वें क्वेश्चन में किया ना, बिल्कुल सेम है ना। और कैसे होगा ये होगा आपका सम्मुख कोण से, तो इसको हम लिख देंगे एंगल A बराबर है एंगल C के 90 डिग्री, और एंगल D बराबर है एंगल B के कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री के। और कैसे हो जाएगा आपका ये सम्मुख कोण, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम्मुख कोण, है ना, और नीचे भी हो जाएगा आपका सम्मुख कोण। तो 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बच्चों देखो, संलग्न आकृति होप, आपको एक आकृति दे रखी है ये वाली होप HOPE, एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों का माप ज्ञात करना है और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण को बताना है। गुण तो मैंने आपको पहले सिखा दिया। चलो तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। आकृति को पहले आप ध्यान से देखो, ठीक है। आकृति आप समझ गए तो आप सवाल को आराम से कर लोगे, है ना। अब यहाँ पे देखो ये लाइन जारी है ना, जारी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस लाइन के इधर ये वाला, ये कितना है आपका 40 डिग्री है, 40 है ना। और इस लाइन के अपोजिट में क्या दे रखा है आपको, वाई दे रखा है। देखो ये इस साइड है, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है 40 और ये ऐसे है ये वाई, ठीक। तो ये 40 है तो क्या वाई 40 नहीं होगा, होगा ना। कैसे होगा आपका, एकांतर कोण से होगा। मैंने आपको बता दिया था अभी आपको एकांतर कोण में कैसे आकृति बनती है, जेड वाली, ठीक है। और जेड वाली आकृति नहीं समझ आए तो आप एक ऐसे लाइन तिरछी वाली या सीधी वाली समझ लेना, उसके इधर और इधर ये दोनों बराबर होंगे और इधर वाला बराबर होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम करते हैं। तो आपका वाई निकल गया कितना 40 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे निकला आपका एकांतर कोण, तो यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण से आपका हो गया ये 40 डिग्री, तो y निकला। अब यहाँ पे देखो इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या है आपका एक सीधी रेखा है ना, रेखे की बाहर की तरफ जो दे रखा है इन्होंने 70 दे रखा है। अगर हम यहाँ अंदर वाला निकाल ले, यहाँ का निकाल ले तो हमें x पता चल जाएगा, क्योंकि इसके सामने ये है तो ये जो निकल जाएगा वो हमारा x होगा। तो चलो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है आपका पहला 1 है, एंगल 1 है, तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले। तो कैसे निकलेगा आपका एंगल 1 प्लस में 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देखो सीधी लाइन है और मैंने आपको बताया था ये कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा रेखिक युग्म से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेखिक युग्म, है ना। चलो तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का बराबर के साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 70 घटाओ, कितना बचेगा आपका 110 डिग्री, यानी जो ये एंगल 1 है ये कितना निकल गया आपका 110 डिग्री निकल गया, है ना। अब ये 110 डिग्री निकल गया, तो अब इसके सामने देखो क्या है, x है, हमें x y z निकालना है, y तो हमने निकाल लिया, तो x है, तो इसके सामने x है, तो x भी क्या हो जाएगा आपका 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 बराबर किसके है आपके एंगल x के, कितना है 110 डिग्री। और कैसे होगा, सम्मुख कोण से, है ना बच्चों, सम्मुख कोण है ना,
तो सम्मुख कोण से इसके सामने, तो x भी निकल गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो z देखो कैसे निकलेगा। z निकालने से पहले आप इसको छोड़ दो। आप यहाँ पे देखो, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना, सिर्फ त्रिभुज दिख रहा है ना, इस वाली आकृति पे ध्यान देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाली पे। ठीक है, त्रिभुज दिख रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। दो तो हमें दिया हुआ है 40 और 110, ये तो हमारा 2 हो गया। तो ये वाला हम निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, एंगल 2, एंगल 1 यहाँ ले लिया था तो एंगल 2 ले लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण, तो तीनों कोणों को हम लिखते हैं। तो आपका एक दिया हुआ है 40 डिग्री, एक्स वाला आपने निकाल लिया था, कितना निकाला था आपने, 110 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल 2, यहाँ वाला निकालना है। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, देखो गुण बताने बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में बोला ना यहाँ पे गुणों को बताइए। ठीक है, बिना इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। चलो तो हम करते हैं, 40 और 110 जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका 150, प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का बराबर किस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, है ना। तो एंगल 2 बराबर 180 में से 150 घटाओ, कितना बचेगा आपका 30, यानी एंगल 2 कितना निकला आपका 30। तो देखो ये 2 है, ये निकल गया आपका 30 डिग्री। लेकिन हमें तो z निकालना है ना, तो z कैसे निकलेगा बच्चों, आपका z भी निकल गया। देखो अब यही लाइन है, इधर वाला एंगल कितना निकला 30, तो इसके अपोजिट में क्या है, z है, तो z भी क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और कैसे होगा, एकांतर कोण से, है ना। देखो ये इस साइड, तो इसके अपोजिट में, तो z भी निकल जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 बराबर है एंगल z के इक्वल टू 30 डिग्री। और कैसे निकलेगा ये आपका एकांतर कोण से, एकांतर कोण, है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारे 7 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS, यानी गन्स और रंस, इस वाले में गन्स और ये आपका रंस, इन दोनों में। ठीक है, एक्स और वाई ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। इसको और इसको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो चलो पहले हम पहला पॉइंट करते हैं। आप आकृति को ध्यान से देखो, तब आपके सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज की क्या होता है, सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर है ना। यानी GU बराबर किसके है, SN के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे GU बराबर किसके है, SN के बराबर है। कैसे बराबर है ये, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो सम्मुख भुजा ये इसके बराबर है, और इसके सम्मुख में ये भी तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसके बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y - 1, इसका जो मान दिया हुआ है 3y - 1 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 26, तो बराबर में 26। अब 3y = 26। अब देखो ये माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 1। तो 3y = 26 और 1 कितने हो गए 27, y = 27। अब ये 3 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 3। अब 3 के पहाड़े से 27 को काट दो, 3 ने 27, यानी y कितना निकला आपका 9 निकल गया। ठीक है, तो ये तो हमने किया इसको सॉल्व। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, है ना। तो SG बराबर किसके है, NU के बराबर है ना। तो इसको हम लिख देंगे, पहले हम इसको लिखेंगे SG बराबर है NU के, है ना। और कैसे बराबर है, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, वही जो लाइन हमने ऊपर लिखी थी वही लाइन हम नीचे लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3x
बराबर है 18 है ना, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो 3x के बराबर में हम क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे। तो चलो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर में 18, x इक्वल टू 18 बटे में, ये गुणा में तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 3 बटे में आ गया। 3 के पहाड़े से 18 को काट दो, 3 एकम 3, 3 छिक 18, यानी x कितना निकल गया आपका, 6 निकल गया। तो x और y हमारे निकल गए और यही पूछा था, तो पहले पॉइंट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका आकृति को आप ध्यान से देखो। मैंने आपको शुरू में समझाया था कि ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये क्या है, विकर्ण है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, यानी दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ये इसके बराबर है और ये वाली जो है ये इसके बराबर है। तो अभी हमने जैसे पीछे किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ हेडिंग भी लिखेंगे, जैसे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है। हम हेडिंग लिखेंगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, ये जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में ये क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इसलिए बच्चों आपका इसको हम नाम दे देते हैं ओ, है ना बच्चों। तो इसलिए आपका बच्चों क्या होगा, ओ एस बराबर किसके होगा, ओ यू के बराबर होगा, है ना, या फिर ओ यू बराबर किसके हो जाएगा, आपका ओ एस के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे ओ यू बराबर किसके है, ओ एस के। और ओ यू कितना दे रखा आपको, y प्लस में 7, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस में 7। ओ एस कितना है आपका 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, है ना। तो y इक्वल टू 20। अब ये प्लस का बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 20 में से 7 घटाओ, 20 में से आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13। तो y निकल गया आपका 13, ये हो गया आंसर। अब एक और है आपका, ये वाली लाइन है ना, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी ओ एन बराबर किसके है, ओ आर के। तो इसको हम लिखेंगे ओ एन बराबर किसके है, ओ आर के बराबर है, ठीक है। और ओ एन कितना है आपका, x प्लस में y इक्वल टू ओ आर कितना है आपका 16 है ना। अब 16 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, y का मान आपका कितना निकला, 13 निकला ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम y का मान रख देंगे, x प्लस में y हमारा 13 निकला, तो y की जगह हम रखेंगे 13 इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 प्लस का बराबर के साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। x इक्वल टू 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और ये लो बच्चों आपका निकल गया आंसर, x और y दोनों निकल गए। तो 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का हमें क्या निकालना है, मान, है ना। तो देखो आप आकृति देखो पहले ध्यान से देखो, आर आई एस के, ये तो हो गया आपका पहला, आर ये हो गया आर आई एस के, ठीक है। और दूसरा क्लू सी एल यू और ई, है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है, दोनों अलग अलग है, आर आई एस के, ठीक है, ऐसे वाला, और ये CLUE ये ऐसे वाला। अब चलो हम इसको करते हैं। हमें किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है, यहाँ पे जो बीच में, और बीच वाले में देखो ये क्या बन रहा है आपका, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज बन रहा है। तो हमें क्या E पता चल जाएगा और S पता चल जाएगा, तो हम त्रिभुज का जो तीनों कोणों का मान होता है उसको लगा के हम x निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो चलो सबसे पहले हम E पता करते हैं। तो देखो K आपका 120 है ना, K आपका 120 है। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले हम S निकालते, तो यहाँ पे देखो K कितना है आपका 120 है, तो S कितना निकलेगा, यहाँ पे देखो पहले ये आपका K है, तो इसका जो ये वाला कोण है ये कौन सा है आपका, आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी K 120 है तो हमें S चाहिए। तो हम लिखेंगे पहले, हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, रिस्क को, तो RISK रिस्क में, ठीक है ना, रिक्स में हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो चलो एंगल देखो, एंगल में आपका हो जाएगा, तो K एंगल K प्लस में एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, K प्लस में S इक्वल टू 180, 180 कैसे होगा आपका, आसन कोण से, तो यहाँ लिखेंगे आसन कोण। अब K कितना है आपका 120 डिग्री है ना,
प्लस में एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू 180। अब ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस में 120 डिग्री। एंगल एस इक्वल टू 180 में से 120 घटाओ कितना बचेगा आपका 60 डिग्री, है ना। यानी एस तो निकल गया आपका 60, ये वाला निकल गया आपका 60 डिग्री, ठीक है 60। अब हमें ई भी पता कर लेंगे, तो ई जब हम पता कर लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण हमारे हो जाएंगे। तो देखो ई के सामने क्या है आपका 70 है ना, एंगल एल है ना। तो अब हम इसको लिखेंगे क्लू में CLUE, है ना, क्लू में। तो एंगल एल बराबर किसके है आपके, एंगल ई के है, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और कैसे हो जाएगा ये सम्मुख कोण से। देखो ये एंगल एल है और एल के सम्मुख में क्या है आपका ई, क्लू में देखना है CLUE, है ना। तो एल है, एल के सामने आपका ई है, तो ई कितना हो गया आपका 70 हो गया। तो ये 60 ये 70, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। और हमें दिख रहा है ये क्या है आपका त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस में एक्स प्लस में एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल ए कितना निकला आपका 70 डिग्री, प्लस में हमें एक्स तो चाहिए, और प्लस में एस कितना निकला आपका 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब प्लस करो 60 और 70 प्लस करो कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। तो 130 डिग्री प्लस में एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का बराबर किस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, है ना। तो एक्स इक्वल टू 180 में से 130 घटाओ कितना बचेगा 50 डिग्री। तो लो बच्चों आपका एक्स निकल गया, एक्स कितना आया आपका 50, यानी यहाँ का जो एक्स है वो हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। हमें ये बताना है कौन सी आकृति में 3.26 में, इस वाली आकृति में। तो देखो बच्चों ये आपकी आकृति है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें कौन सी दो भुजाएं क्या है समांतर है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि ये आकृति कैसे एक समलंब है ना। तो देखो बच्चों आपने समांतर चतुर्भुज तो समझ लिया, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है भुजाएं क्या होती है सामने आमने सामने की क्या होती है बराबर होती है, वो भी दोनों। लेकिन बच्चों समलंब में क्या होता है ना, सिर्फ एक ही भुजा बराबर होती है। देखो जैसे कि ये समलंब है तो इसमें क्या है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। इस आकृति में क्या है आपका ये भुजा जो है ये इस भुजा के तो समांतर है ना, ये इसके समांतर है, लेकिन ये जो है इसके समांतर नहीं है। तो समलंब में क्या होता है एक ही भुजा समांतर होती है ना। और हमें क्या बताना था, तो हमें इसमें बताना था कि इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या है समांतर है। तो देखो KL समांतर किसके है N और M के, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे KL समांतर किसके है आपके N और M के, ठीक है ना। समांतर का निशान बच्चों ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है दो डंडा नीचे की तरफ। तो KL समांतर किसके आपके N और M के। और एंगल L और M, एंगल L और M इनका योग जो है वो कितना है 180 डिग्री है। और ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है समांतर है। बच्चों समांतर का निशान ना ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ये समांतर है, हमें यही पूछा था। तो ये आसन कोण है वो इनका योग क्या है 180 डिग्री है, किसका L और M का। तो इसलिए KLMN समलंब है, क्योंकि समलंब की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। यानी समलंब जो होता है उसकी जो भुजा होती है उसका एक युग्म क्या होता है समांतर होता है, यानी ये बस इसके बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज में दोनों क्या होंगे आपके बराबर होंगे। तो 10वां हो गया हमारा। अब हम करेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में बोला है आकृति 3.27 यानी इस वाले में एंगल से ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर किसके है DC के। AB याली लाइन समांतर किसके है DC के। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, है ना। पहले यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा होगा, ये देखो एंगल आकृति देखो बच्चों आप ध्यान से, हमें निकालना है C और यहाँ पे क्या है B कितना है 120 डिग्री है।
तो बी आपका 120 डिग्री है ना। तो इसके आसन कोण कौन से है, आसन कोण इसके सी है और ए है, तो हमें तो सी का निकालना है। और आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम एंगल सी प्लस में एम एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें निकालना है एम एंगल सी प्लस में एम एंगल बी कितना है आपका 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे बच्चों एम का मतलब आसन कोण है ना, तो हमें सी निकालना है एम एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 120 डिग्री। एम एंगल सी इक्वल टू 180 में से 120 घटाओ कितना बचेगा आपका 60 डिग्री, यानी सी कितना निकल गया आपका 60। और ये हो गया हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे लास्ट अपना 12वां क्वेश्चन। 12वां और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 3.28 में, यानी इसमें P और S का माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ के। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, पहले आप आकृति को ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको ये 130 दे रखा है, ठीक है। हमें P और S निकालना है, और जहाँ पे ऐसा निशान हो मैंने आपको बताया था वो होता है आपका 90 डिग्री, यानी ये तो हो गया आपका 90 डिग्री। हमें चाहिए S और P, तो पहले हम P निकाल लेते हैं। तो देखो Q का आसन कोण कौन सा है, P आसन मतलब पड़ोस वाला है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल P प्लस में एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है आसन कोण, है ना। तो हमें निकालना है एंगल P प्लस में Q कितना दे रखा है आपको 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 180। अब ये प्लस का बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, है ना। 180 में से 130 घटाओ तो एंगल P 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 50। तो P तो निकल गया, P कितना निकला आपका 50। अब हमें क्या निकालना है S भी तो निकालना है। तो देखो R हमें 90 डिग्री दे रखा है और R का जो आसन कोण है वो क्या है आपका S है ना, इसके पड़ोस में S है, तो S ही तो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल S प्लस में एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S प्लस में R कितना है आपका 90, तो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S इक्वल टू 180। अब ये प्लस का बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 90 घटाओ तो एंगल S इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी S भी कितना निकल गया आपका 90 डिग्री। और इस प्रकार से बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखा बच्चों कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो बच्चों लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।